दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ये महाराष्ट्र जीएसटी स्क्रूटनी पैरामीटर्स। इनसे जुड़ा ये सर्कुलर इशू किया गया है जिसमें कुछ पैरामीटर्स बताए गए हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जानना। Due to the non-availability of invoice-wise data of inward supplies, the identification of ITC and applicable interest their own on account of supply received from supplier whose registration have been cancelled or who were रिटर्न नॉन फाइलर्स बिकम डिफ़िकल्ट। हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन से कैसे डील करना है अगर आपकी सप्लाई रिसीव हुई है ऐसे सप्लायर से जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है या फिर जो नॉन फाइलर्स हैं। तो ऐसे केस में किस तरह से आइडेंटिफाई होगा आईटीसी और उस पर एप्लीकेबल होने वाला इंटरेस्ट। तो उसके लिए जो पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं टैक्स ऑफिसर्स को, वो क्या है? टैक्स ऑफिसर्स आर एडवाइज्ड, उनको बोला गया है टू ऑब्टेन द इनवॉइस वाइज इनवर्ड सप्लाई रजिस्टर फ्रॉम द टैक्स पेयर, कि टैक्स पेयर से इनवर्ड जो है इनवॉइस वाइज आप सप्लाई मंगवाएंगे एंड मैच करेंगे उससे इट विद द डाउनलोडेड जो 2A 2B जिसके बेसिस पर ये आईटीसी क्लेम किया गया है, and compare the cancellation effect date as well as return filing status of supplier। और सप्लायर का रिटर्न फाइलिंग स्टेटस कंपेयर किया जाएगा, चेक किया जाएगा, उसका कैंसिलेशन इफेक्ट डेट चेक कंपेयर किया जाएगा कि क्या कैंसिलेशन के बाद तो ये इनवॉइस इशू नहीं किए गए हैं। दस अकॉर्डिंगली दे शैल अराइव at ineligible ITC of each tax period and help in calculation of interest। तो इससे मालूम होगा कि कितना ITC इनएलिजिबल है, साथ ही कितना इंटरेस्ट वहाँ पे एप्लीकेबल है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में अकॉर्डिंग टू द टैक्स पीरियड। इट विल ऑल्सो इनेबल टू वेरीफाई द इशू pertaining to ineligible ITC अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। तो वहाँ पे भी जो है ये इशू वेरीफाई करने में हेल्प करेगा। तो ये जो स्क्रूटनी पैरामीटर्स हैं ये इशू किए गए हैं और टैक्स ऑफिसर इनके अकॉर्डिंगली ही आपकी चेकिंग करेंगे, जिनमें कि वो अब आपसे इनवॉइस वाइज आपकी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स मांग सकते हैं, उसे मैच कर सकते हैं। तो आपके लिए प्रॉपर मेंटेन करना इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अपने आईटीसी को। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको अपनी इनवर्ड वाइज जो डिटेल है, इनवॉइस वाइज जो डिटेल है आपकी इनवर्ड सप्लाई की, उसे मेंटेन करके रखना है, क्योंकि स्क्रूटनी के दौरान ये सभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं।